जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आदिकाल को आधार काल किस कवि ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आदिकाल को आधार काल इनमें से किस कवि ने कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहन अवस्थी। आदिकाल को आधार काल इनमें से किस कवि ने कहा था, तो मोहन अवस्थी ने। बात करें ग्रियर्सन की, तो आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था और आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। हमारा ऑप्शन है मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मराठी। इनमें से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है, तो वह है मराठी। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी, तो आपको याद रखना है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अगला क्वेश्चन, बालेंदु किसका उपनाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केदारनाथ अग्रवाल। बालेंदु इनमें से किस कवि का उपनाम है, तो केदारनाथ अग्रवाल का। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है। हमारा ऑप्शन है अज्ञे, रामविलास शर्मा, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अज्ञे। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है, तो है अज्ञे। बात करें रामविलास शर्मा की, तो रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी लिखी है। अमृत राय ने कलम का सिपाही के नाम से मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी है और विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा के नाम से शरत चंद्र की जीवनी लिखी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद लोकायतन। इनमें से कौन सा युग्म गलत है, तो है ऑप्शन बी, क्योंकि लोकायतन जयशंकर प्रसाद की नहीं बल्कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की। अगला क्वेश्चन, सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे। हमारा ऑप्शन है पंडित सदानंद मिश्र, बख्तावर सिंह, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र या फिर रामदास सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित सदानंद मिश्र। सार सुधा निधि पत्र के संपादक इनमें से कौन थे, तो पंडित सदानंद मिश्र। अगला क्वेश्चन, शिव शंभू के चिट्ठे किस वायसराय को संबोधित करके लिखे गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। बाल मुकुंद गुप्त की रचना शिव शंभू के चिट्ठे इनमें से किस वायसराय को संबोधित करके लिखे गए थे, तो लॉर्ड कर्जन को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञे। इनमें से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं, तो वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी।
राइट आंसर है ऑप्शन ए 16 जुलाई 1893 ईस्वी को। हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1893 ईस्वी को। और किसने की थी? तो आपको याद रखना है क्वींस कॉलेज वाराणसी के 3 छात्र बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह ने। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैको आख्यान भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए अनाम दास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैको आख्यान भी कहा जाता है? तो अनाम दास का पोथा को। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 1900 ईस्वी से, 1901 ईस्वी से, 1903 ईस्वी से या फिर 1914 ईस्वी से। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1903 ईस्वी से। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से शुरू किया था? तो 1903 ईस्वी से। और कब तक किया था? तो आपको याद रखना है 1920 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, रचना विधा की दृष्टि से ओल्गा से गंगा है। हमारा ऑप्शन है कहानी, नाटक, उपन्यास या फिर यात्रा वृत्तांत। राइट आंसर है ऑप्शन ए कहानी। ओल्गा से गंगा इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह कहानी है और इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। कौन है? राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन, अक्षयवट के रचनाकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा या फिर रविंद्र कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी नासिरा शर्मा। अक्षयवट इनमें से किसकी रचना है? तो नासिरा शर्मा की। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 12 मार्च 1954, 4 मार्च 1955, 10 मार्च 1956 या फिर 10 मई 1957। राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 मार्च 1954। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 मार्च 1954 ईस्वी को। और सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगनी के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन, पौमचर्यो किस भाषा की रचना है? हमारा ऑप्शन है मैथिली, खड़ी बोली, मगही या फिर अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन डी अपभ्रंश। पौमचर्यो किस भाषा की रचना है? तो अपभ्रंश भाषा की। और पौमचर्यो के लेखक स्वयंभू हैं। कौन हैं? स्वयंभू। अगला क्वेश्चन, छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस काव्य कीर्ति को कहा गया है? हमारा ऑप्शन है कुररी के प्रति, झरना, पल्लव या फिर जूही की कली। राइट आंसर है ऑप्शन बी झरना। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस काव्य कीर्ति को कहा गया है? तो 1918 में प्रकाशित झरना को, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। बात करें कुररी के प्रति की, तो कुररी के प्रति मुकुटधर पांडे की रचना है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है और जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला क्वेश्चन, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। हमारा ऑप्शन है सरहपा, हेमचंद्र, सबरपा या फिर स्वयंभू। राइट आंसर है ऑप्शन बी हेमचंद्र। 8वीं शताब्दी के कवि इनमें से कौन नहीं हैं? तो वह हैं हेमचंद्र। और हेमचंद्र 12वीं शताब्दी के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य या फिर रामानुजाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए विष्णु स्वामी।
रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं विष्णु स्वामी। अगला क्वेश्चन, 100 पोएम्स ऑफ कबीर पुस्तक के संपादक इनमें से कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है परशुराम चतुर्वेदी, रविन्द्रनाथ टैगोर, क्षितिमोहन सेन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। 100 पोएम्स ऑफ कबीर पुस्तक के संपादक इनमें से कौन हैं? तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1962। इनमें से किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो 1962 ईस्वी में। बात करें 2022 की, तो 2022 में बद्री नारायण को उनकी रचना तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया और 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को उनकी रचना सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, जाके प्रिय ना राम वैदेही ताज्य ताहि कोटि वैरिसम जदप परम सनेही, यह किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, नामदेव, कबीरदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है? हमारा ऑप्शन है पहेलियों का संकलन, मुकरियों का संकलन, फारसी हिंदी शब्दकोश या फिर मनोरंजन परक रचना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फारसी हिंदी शब्दकोश। अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः कैसी रचना है? तो यह एक फारसी हिंदी शब्दकोश है। अगला क्वेश्चन, कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? हमारा ऑप्शन है जय पराजय, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस या फिर स्कंद गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आषाढ़ का एक दिन। कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है आषाढ़ का एक दिन, जिसके लेखक मोहन राकेश हैं। कौन हैं? मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, छायावादी कविता कुररी के प्रति किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा या फिर मुकुटधर पांडे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुकुटधर पांडे। छायावादी कविता कुररी के प्रति इनमें से किसकी रचना है? तो मुकुटधर पांडे की। अगला क्वेश्चन, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, यह पंक्ति किसकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, इनमें से वराकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, ज्ञानेश्वर, एकनाथ या फिर देवनाम। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञानेश्वर। इनमें से वराकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो संत ज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? हमारा ऑप्शन है हंस, हिंदी नवजीवन, प्रताप या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी नवजीवन। इनमें से किस पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? तो हिंदी नवजीवन पत्रिका का। बात करें हंस पत्रिका की, तो हंस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद ने किया था और प्रताप पत्रिका का संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? हमारा ऑप्शन है भक्ति काल,
रीतिकाल, छायावाद या फिर भारतेंदु युग। राइट आंसर है ऑप्शन सी, छायावाद। डॉक्टर नगेंद्र ने इनमें से किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो छायावाद को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? हमारा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमार रासो या फिर बिसल रासो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, परमाल रासो। इनमें से कौन सा रासो आल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो वह परमाल रासो, जिसके लेखक जगनिक हैं। कौन हैं? जगनिक। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की रचना है। कुमार रासो दलपत विजय की रचना है और बिसल देव रासो नरपत नाल की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, शिव प्रसाद सिंह या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ था? तो रामविलास शर्मा को। और कब प्राप्त हुआ था? तो 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किस कीर्ति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है अमृत और विष, अग्निगर्भा, महाकाल या फिर करवट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमृत और विष। किस रचना के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो अमृत और विष के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्रदान किया गया था? तो 1967 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मीराबाई की उपासना है। हमारा ऑप्शन है वात्सल्य भाव की, सख्य भाव की, दास्य भाव की या फिर माधुर्य भाव की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, माधुर्य भाव की। मीराबाई की उपासना किस भाव की है? तो माधुर्य भाव की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का संभावित समय माना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आदिकाल का संभावित समय कब से माना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1050 विक्रम संवत। आदिकाल का संभावित समय कब से माना गया है? तो 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। बात करें भक्ति काल की, तो भक्ति काल का समय 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत माना गया है। रीतिकाल का समय 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत माना गया है और आधुनिक काल का समय 1900 विक्रम संवत से अब तक माना गया है। अगला क्वेश्चन, केन का कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध या फिर हरिनारायण व्यास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, केदारनाथ अग्रवाल। केन का कवि, इस कवि को कहा जाता है तो केदारनाथ अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली में रचित कविताओं का प्रथम संग्रह है। हमारा ऑप्शन है चित्रहार, झरना, आंसू या फिर कानन कुसुम। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कानन कुसुम। जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली में रचित कविताओं का प्रथम संग्रह इनमें से कौन सा है? तो वह है कानन कुसुम। अगला क्वेश्चन, किस साहित्यकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? हमारा ऑप्शन है गारसादा तासी, मिस्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल या फिर एडविन ग्रीव्ज। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गारसादा तासी। इनमें से किस साहित्यकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? तो गारसादा तासी ने। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार द ललित्योत्तर एंदुये हिंदुस्तानी था, जो फ्रेंच भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन, मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या फिर निराला।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, निराला। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि इनमें से कौन है? तो वह सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला क्वेश्चन, एक सड़क 57 गलियां के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है राजकमल चौधरी, कमलेश्वर, नागार्जुन या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कमलेश्वर। एक सड़क 57 गलियां के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन, मोहितो मेरे कवित्व बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है चिंतामणि, घनानंद, रसलीन या फिर मीराबाई। राइट आंसर है ऑप्शन बी, घनानंद। दी गई उक्ति इनमें से किसकी है? तो घनानंद की। अगला क्वेश्चन, कलम का जादूगर किसे कहा गया है? हमारा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामवृक्ष बेनीपुरी। कलम का जादूगर किस कवि को कहा गया है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी को। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हमारा ऑप्शन है निराला, यशपाल, नागार्जुन या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेमचंद। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने। और भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में। अगला क्वेश्चन, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, देव या फिर भिखारी दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देव। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? तो देव ने। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंत। प्रगतिवाद को युग की वाणी इनमें से किसने कहा था? तो सुमित्रानंदन पंत ने। अगला क्वेश्चन, निराला के किस काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है परिमल, गीतिका, अनामिका या फिर कुकुरमुत्ता। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गीतिका। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी? तो गीतिका की। अगला क्वेश्चन, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भवानी प्रसाद मिश्र। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की। अगला क्वेश्चन, रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कीर्ति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? हमारा ऑप्शन है बिहारी, केशवदास, मतीराम या फिर देव। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहारी। रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कीर्ति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो वह है बिहारी। बिहारी रीतकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं और इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हमारा ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से या फिर प्राकृत से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सौरसेनी अपभ्रंश। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं, किसका कथन है? हमारा ऑप्शन है राजा शिव प्रताप सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर गारसादा तासी।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, गारसादा तासी। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो गारसादा तासी का। अगला क्वेश्चन, सदाचार की ताबीज के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई। सदाचार की ताबीज के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, रहीम किसके दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है पृथ्वीराज, भोजराज, रतन सेन या फिर अकबर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अकबर। रहीम इनमें से किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? हमारा ऑप्शन है वल्लभाचार्य, रामानंद, विठलनाथ या फिर विनोबाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विठलनाथ। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास इनमें से किसके शिष्य थे? तो गोस्वामी विठलनाथ के। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? हमारा ऑप्शन है कुतुबन, ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद या फिर असाइत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रवर्तक इनमें से किसको माना है? तो कुतुबन को। इनकी प्रमुख रचना मृगावती है। कौन सी है? मृगावती। अगला क्वेश्चन, देसिल बैना सब जन मिट्ठा, ते तैसन जपो अवहट्टा। पंक्तियाँ किसकी हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यापति। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो विद्यापति की। अगला क्वेश्चन, विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस भाषा में की है? हमारा ऑप्शन है अपभ्रंश, भोजपुरी, अवहट्ट या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवहट्ट। विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस भाषा में की है? तो अवहट्ट भाषा में। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि हैं। हमारा ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, अमीर खुसरो, चंद या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि इनमें से कौन हैं? तो वह हैं अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा की बोली है? हमारा ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर पश्चिमी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहारी हिंदी। मगही इनमें से किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी हिंदी की। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। अगला क्वेश्चन, रीतकाल का सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतकाल का सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव इनमें से किसने दिया था? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। हमारा ऑप्शन है भिखारी दास, केशव दास, मतिराम या फिर चिंतामणि। राइट आंसर है ऑप्शन बी, केशव दास। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य इनमें से कौन हैं? तो वह हैं केशव दास। अगला क्वेश्चन, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है। हमारा ऑप्शन है ललित निबंध, नाटक, काव्य या फिर उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ललित निबंध। शिरीष के फूल नामक रचना की विधा क्या है? तो यह एक ललित निबंध है और इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तरफ है बोली, दूसरी तरफ है उनके क्षेत्र। आपको बताना है कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। बात करें अवधी की, तो अवधी का संबंध इलाहाबाद से है, ब्रज का संबंध मथुरा से है, भोजपुरी का संबंध बनारस से है और मैथिली का संबंध बिहार के मुंगेर से है। राइट आंसर है ऑप्शन डी 4, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है भारत भारती, जयद्रथ वध, प्रेम पथिक या फिर यशोधरा। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेम पथिक। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, तो वह है प्रेम पथिक। और प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, ओज और औदात्य का कवि किस कवि को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी निराला। ओज और औदात्य का कवि किस कवि को कहा जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला क्वेश्चन, वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक कौन हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है ज्ञानचंद्र जैन, कुमुद नागर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी कुमुद नागर। वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक इनमें से कौन हैं, तो वह है कुमुद नागर। अगला क्वेश्चन, हिंदी में पहली बार बारहमासा का वर्णन किस रासो ग्रंथ में मिलता है। हमारा ऑप्शन है प्रमाण रासो, खुमाण रासो, बिसल देव रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन सी बिसल देव रासो। हिंदी में पहली बार बारहमासा का वर्णन किस रासो ग्रंथ में मिलता है, तो बिसल देव रासो में, जिसके लेखक नरपत नाल हैं। कौन हैं नरपत नाल। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है, खुमाण रासो दलपत विजय की रचना है और परमाल रासो, जिसका दूसरा नाम आल्हाखंड है, जगनिक की रचना है। अगला क्वेश्चन, विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लेखक कौन हैं। हमारा ऑप्शन है कृष्णा सोप्ती, यशपाल, हरिशंकर परसाई या फिर धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई। विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लेखक इनमें से कौन हैं, तो वह है हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस के विरोधी कौन से संत कवि थे। हमारा ऑप्शन है कबीरदास, सुंदरदास, रैदास या फिर मलूकदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुंदरदास। श्रृंगार रस के विरोधी इनमें से कौन से संत कवि थे, तो वह थे सुंदरदास। अगला क्वेश्चन, बांग्ला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है। हमारा ऑप्शन है भास्कर रामायण, रंग रामायण, कीर्तिवास रामायण या फिर अध्यात्म रामायण। राइट आंसर है ऑप्शन सी कीर्तिवास रामायण। बांग्ला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है, तो कीर्तिवास रामायण, जिसके लेखक कीर्तिवास ओझा हैं। कौन हैं कीर्तिवास ओझा। अगला क्वेश्चन, रैदास के गुरु का नाम क्या था। हमारा ऑप्शन है वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, रामानंद या फिर विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामानंद। रैदास के गुरु का नाम क्या था, तो रामानंद। और रामानंद कबीरदास के भी गुरु थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं। हमारा ऑप्शन है परिंदे, उसने कहा था, कफन या फिर राजा निर्बंसिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी कफन। घीसू और माधव इनमें से किस कहानी के पात्र हैं, तो कफन कहानी के। और कफन कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। बात करें राजा निर्बंसिया की,
तो राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं और परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा हैं। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी इनमें से किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास ने। कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था और कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? हमारा ऑप्शन है कविता के नए प्रतिमान, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद या फिर भाषा और समाज। राइट आंसर है ऑप्शन ए कविता के नए प्रतिमान। इनमें से कौन सी रचना रामविलास शर्मा की नहीं है? तो वह है कविता के नए प्रतिमान। और कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। किसकी रचना है? डॉक्टर नामवर सिंह की। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 1930 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या फिर 1945 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1939 ईस्वी। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1939 ईस्वी में। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका पहला भाग 1939 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग 1945 में प्रकाशित हुआ था, तीसरा भाग 1983 में प्रकाशित हुआ था और चौथा भाग 2002 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? हमारा ऑप्शन है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था या फिर 11 वर्ष का समय। राइट आंसर है ऑप्शन डी 11 वर्ष का समय। इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो वह है 11 वर्ष का समय। और 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा है। हमारा ऑप्शन है एक उपन्यास, एक कहानी, एक आत्मकथा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए एक उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है और इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, स्कंद गुप्त या फिर चंद्रगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? तो ध्रुव स्वामिनी में। अगला क्वेश्चन, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? हमारा ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर गिरधर दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद इनमें से किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, दलित साहित्य के चर्चित लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है निराला, कुंवर बेचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य के चर्चित लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन, अमन का राग के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्ति बोध या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह।
अमन का राग इनमें से किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। अगला क्वेश्चन, हिंदी में सानेट लिखने के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिलोचन शास्त्री या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन सी त्रिलोचन शास्त्री। हिंदी में सानेट लिखने के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो वह हैं त्रिलोचन शास्त्री। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। धर्म नैतिकता और विज्ञान इनमें से किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। तो आज की क्लास में बस इतना ही और आप सभी लोग बताइएगा कि आपके 80 में से कितने प्रश्न सही हुए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।